संपूर्ण इंद्रियों का वर्धन ही गोवर्धन है। कृष्ण इतनी जगह से टेढ़े हैं कि हमारी चेतना के किसी न किसी द्वार में अड़ी जाते हैं। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या है? हु इज स्पिरिचुअल? कि हम तीनों गुणों से बने हैं। इस समय दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है, एक रावण की भी जरूरत, सब्ट्रैक्शन और एडिशन से इस डिस्ट्रैक्शन को कंसंट्रेशन में परिणत किया जा सकता है। अरे 70% भारत इसी लू में खेल खेल के पैदा होकर बड़ा होता है। हीरा ही शब्द है, बस मात्रा को घुमा दो तो हरी हो जाता है। श्री गुरु शरणम जय गुरु शरणम श्री गुरु शरणम जय गुरु शरणम श्री गुरु शरणम जय गुरु शरणम श्री गुरु शरणम जय गुरु श्री गुरु शरणम जय गुरु शरणम 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 श्री गंगा शरणम जय गंगा 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 शरणम श्री गैया शरणम जय गैया शरणम श्री गैया शरणम गो माता शरणम श्री गैया शरणम जय गैया शरणम श्री गैया
शरणं गौमाता शरणं राधारमण 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 शरणं श्री गंगा शरणं श्री गुरु शरणं श्री गुरु शरणं जय गुरु शरणं श्री गुरु शरणं श्री गुरु शरणं श्री गुरु शरणं श्री गुरु शरणं प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय श्री गंगा मैया की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय पूज्य श्री बाबाजी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे निताय गौर हरि ओ नमः पार्वती पतये हर हर स्वयंभू भगवान श्री राधारमण देव जी की अहेतु की कृपा से
भगवती भागीरथी माँ गंगा के इस पावन तट पर गंगा और गुरु इनके मध्य का ही स्थान भजन का है। एक तरफ संत हो, आसन तीर्थ का हो और वरदहस्त संत का हो, तो भजन भी गंगा की तरह बहता है महाराज। पूज्य महाराज जी को मैं अत्यंत आभार कहूं। पूज्य बाबा ने आपको प्रेरणा दी और उनके उत्सव में पता नहीं हमारी कौन सी बात जच गई। कई स्थानों पर किए गए संतों के भजन से संतों के अनुरूप व्यवस्था बनी है। समुद्र से लेकर हिमालय की चोटी तक, पर ये महात्मा की विशेष कृपा है कि हम उनकी अवस्था के अनुसार यहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं। संत की व्यवस्था पाना शिष्यत्व नहीं है। संत की अवस्था को पाना उसका शिष्यत्व है। इसलिए जैसी बाबा की प्रकृति है तद अनुसार ही यहां हम सब लोग एक अद्वितीय श्रवण में भी हैं और एक अद्वितीय मौन में भी हैं। मन मस्त हों और विचार राम की तरह हों तो हमारे रहन सहन में ही सनातन धर्म घटित होता है। आज उसी मन मस्त और तन स्वस्थ, इन दोनों अवस्थाओं से युक्त पूज्य बाबा महाराज के अनुरूप इस स्थान पर हम यत्किंचित सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आज हमको यहाँ किशन जी ले आए, किशन जी को जो शाह जी लाए वो भी आ गए। धीरे धीरे चढ़ती जा रही है बात ऊपर। कारण से कारण, कारण से कारण, कारण से कारण, और जब कारण से कारण खोजते 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 सारे कारण समाप्त हो जाते हैं,
जब अकारण होता है तब ब्रह्म घटित होता है। अकारण ब्रह्म है, भगवान है। संसार सदा कारण से युक्त है, गोविंद सदा अकारण है। हम इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम तत्व भगवत गीता के 15वां अध्याय पर संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर और अद्भुत है। जिसे कंठस्थ हो वो मेरे साथ कह सकता है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्वेह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवर्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयान्ति वायुर्गन्धा निवाशया। ओम शांति। बचा हुआ 8 कल करूँगा 2 भागों में। मैंने अपनी अंतस्प्रेरणा से इस विषय का चुनाव किया। लाली का पाठ सुनकर
बालक ज़्यादा इशारे में बोलता है और परमात्मा भी इशारे में बोलता है। महाराज जी ने उस भावना को स्वीकार किया। 3 दिवस की आधे 1 घंटे की चर्चा में 15 अध्याय तो पूरे नहीं हो सकते, पर जो पुष्पांजलि होगी सो करूंगा पाठ पूरा। 15 1 और 5 से बना है। बस इस 1 और 5 में सारा खेल है। इस 1 को विभाजित करना हो तो वो 5 बन जाएंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उस संपूर्ण 5 को 1 कर दो तो एको हम बहुश्यामा। ये संपूर्ण अस्तित्व गोस्वामी जी लिखते हैं, महात्मा भी पत्रिका रख गए तो स्फूर्ति हुई। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर, यहाँ 5 हैं आज, और 5 अपने चरम पर हैं। क्षिति भी है, जल भी है, पावक भी है, गगन भी है, और आनंद की बात यह है समीर को आपने महसूस किया होगा, पर ये समीर सुना भी रहा है। समीर के शब्द को हम सुन रहे हैं। ये संपूर्ण अस्तित्व, ये 5 हैं, और इस संपूर्ण अस्तित्व से परे 701 राधा रमण झूठ्यो सब संसार। ये संपूर्ण व्यवस्था इस 15 की संख्या में ही प्रतिभाषित है। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के काल में यहाँ आने के लिए जब मैं निकला तो गाड़ी से पहले चेतना ने अपनी ड्राइव की। तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि ये बात जो इस अध्याय में है ये 8वें में भी कही जा सकती थी, 9वें में भी कही जा सकती थी, 11वें में भी कही जा सकती थी, 18वें में भी कही जा सकती थी, पर भगवान श्री कृष्ण उसको 15वें का आसन देते हैं। एक असाधारण व्यक्तित्व का सामान्य कृत्य भी असाधारण होता है, और एक साधारण व्यक्तित्व का किया गया कई बार असाधारण कृत्य का आधार भी बहुत साधारण सा ही प्रतीत होता है। इसी गंगा के तट पर रामकृष्ण परमहंस इसी बालू को उठाकर बैठ जाते थे घंटों तक, और अपने हाथ से समेटकर बड़ी कला के द्वारा कुछ आकार बना देते थे। फिर उसे देखकर थोड़ी देर में फिर बालू से सबको समेट देते थे, फिर बैठे फिर आकार देते थे, और फिर हाथ से सब समेट देते थे। एक साधारण ने कहा, ये इतना सिद्ध महापुरुष ये क्या कर रहा है? तो उनके पास में कोई उन्हें जानने वाला बैठा होगा, तो वो मुस्कुरा के बोला, हाँ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, फिर भी बता तो सही ये बाबा बैठा क्या कर रहा है? गंगा के तट की बालू कलकत्ता, यही गंगा पहुंचती है, कुछ बनाता है, फिर बिगाड़ देता है,
फिर बनाता है, फिर बिगाड़ देता है। हाँ सही बात है, बता तो सही कर क्या रहा है? कुछ खास ना। मैं कई दिन से देख रहा हूं, ये दिन भर कई बार यही करता रहता है। तो वो बोला ज्यादा कुछ नहीं, वही कर रहा है जो ईश्वर करता है, वही कर रहा है। तो क्या अर्थ? बोले सृष्टि बना रहा है और फिर जब मन किया तो थोड़ी देर खेल कर उसे फिर विलय कर दे रहा है, फिर बना रहा है, फिर विलय कर रहा है। एक असाधारण का बालू का खेल भी संपूर्ण वेदांत की विभीषिका बन जाता है, और एक साधारण के मुख से निकली हुई ब्रह्म सूत्र की सूक्तियां भी एक बड़ी साधारण सी लगती हैं। पाठ तो हम आप कोई भी कर सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः तत्तु समन्वयात् शास्त्रयो नित्वात् ईक्षते नार शब्दम आनंदमयो अभ्यासात्। कहीं भी ले चलो, कृष्ण का साधारण सा कृत्य साधारण नहीं है। ये ऋषिकेश योग की नगरी है। भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं, चरण भी टेढ़े हैं, कुछ जोर कमर पर भी है, कुछ जोर कंधे पर भी है। वृंदावन वाले इस टेढ़ी अनुभूति में ही झूम उठते हैं। वृंदावन वाले कृष्ण भैया कहते हैं ये टेढ़े हैं ना, इसलिए अड़ जाते हैं। कोई वस्तु सीधी सीधी हो तो उसे किसी भी द्वार से ले जाना आसान होता है, पर अगर कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो दरवाजे में फंस जाती है। कृष्ण इतनी जगह से टेढ़े हैं कि हमारी चेतना के किसी न किसी द्वार में अड़ी जाते हैं। पर वहीं पतंजलि के सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो तीनों जगह से टेढ़े होकर खड़े होना केवल भगवान श्री कृष्ण की आकृति नहीं है, योग की दृष्टि में उपासना की शीर्षस्थता के पहुंचने के लिए ये बंध है महाराज। एक मणिपुर बंध है, एक जालंधर बंध है। एक योगी अपनी शरीर में विविध प्रकार के बंध को लगाकर द्वारों का उन्मीलन रोकता है, जिससे उसकी ऊर्जा अधोगमन की जगह ऊर्ध्वगमनशील होकर उसके शून्य चक्र को में दिव्य अद्वितीय कमल को खिला सके। ऐसा ही नहीं है। एक पर्वत को उठा लेना यंत्र से भी आज मानव संभव कर सकता है, षड्यंत्रों से भी लोग कर ही रहे होंगे, पर अगर उसका वेदांत खोजा जाए तो संपूर्ण इंद्रियों का वर्धन ही गोवर्धन है। गोवर्धन के बाद भगवान महा रस से युक्त रास में प्रवेश करते हैं, पर उसके पूर्व 7 दिन तक अतः योगानुशासनम,
किसी की भी चेतना बाहर जा नहीं सकती। चारों तरफ ऐसी अतिवृष्टि है कि सारे ब्रजवासी ब्रजगोपिकाएं नेत्रों से, आंखों से भगवान के संपूर्ण अस्तित्व का समास्वादन कर रहे हैं। किसी की भी चेतना इधर उधर जा नहीं सकती। भोजन की आवश्यकता समाप्त हो गई, जल की मांग खत्म हो गई। ये अनुशासनात्मक बंध ही गोवर्धन करके इन संपूर्ण गोपियों को योग्यता प्रदान करते हैं कि गोविंद का आस्वादन कर सके। इसलिए किसी साधारण का एक बहुत असाधारण सा कृत्य भी साधारण प्रतीत होता है, परंतु किसी असाधारण का एक साधारण सा कृत्य भी साधारण नहीं हो सकता। कृष्ण आसन देते हैं इस तत्व का 15वां। हमने कहा सारा रहस्य तो इसी संख्या ने खोल दिया। संख्या ने ही संपूर्ण सांख्य को खोल दिया। एक से 5 ये एको हम बहुश्याम है। संपूर्ण सृष्टि क्षिति जल पावक गगन समीरा। जीव का तत्व जगत का तत्व और परमात्मा का तत्व, पूरे 15वां अध्याय का ये सार है। एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हमने कल भी कहा था बात तो यहां ऐसी ही है, यहां ऐसे ही चलेगी, क्योंकि मैं कथा नहीं मैं अपना गोता लगा रहा हूं, आप अपना लगाओ। गंगा खुली है, कोई एड़ियों तक ही पांव भिगा के आ जाता है और कोई जटा के भी अंतिम छोर तक गोता लगा देता है। आप अपना लगाओ, न लगे तो नजारे का आनंद लो। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मेरा अस्तित्व, संसार का अस्तित्व और ईश्वर का अस्तित्व, ये 3 बातें इस संपूर्ण अध्याय की भूमिका को तैयार करती हैं। आसाम के एक बहुत अद्भुत भक्त हुए, कुछ मैं यथार्थ गीता का भी सहारा ले रहा हूं। जैसे गुजरात में नरसी की शोभा है, उत्तर में तुलसी की शोभा है। उन्होंने गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या में पुरुषोत्तम शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। ये पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या है? सामान्यतः परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को मानस ने, भागवत ने पुरुषोत्तम की उपमा से अलंकृत किया है। स्कंध पुराण में एक पूरे क्षेत्र, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहकर प्रणाम किया है। वो कहते हैं, आसमी भाषा का पद है, पुरुष के भीतर से जो उत्तम का दोहन कर दे उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुष का तत्व साधारण है, उससे प्रकाशित होने वाली वस्तु कौन सी है? एक वही जल है। मल में मिल जाए तो त्यज्य हो जाएगा, गंगा में मिल जाए तो आचमनीय हो जाएगा। एक वही माचिस है। कभी कोई पुरोहित अपनी जेब में माचिस रखता हो तो उस माचिस का बहु उपयोग है। कहीं वो द्वीप प्रज्वलन करती है, कहीं वो यज्ञ प्रज्वलन करती है, कहीं वो किसी के जन्म में दिया भी जलाती है, वो कहीं किसी के विवाह में यज्ञ कुंड भी जलाती है, और कभी कभी किसी की मृत्यु में अंत्येष्टि को भी जन्म देती है। एक ही माचिस से उत्पन्न हुई अग्नि भिन्न भिन्न प्रभावों को प्रकट करती है। तद अनुसार ही एक पुरुष के भीतर छुपे हुए उत्तमोत्तम गुण का प्रकाश जिसके सानिध्य में हो जाए वो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। सबसे आध्यात्मिक व्यक्ति कौन सा है? वही है हु इज स्पिरिचुअल ना। ये तिलक तो मुझे भी गोता लगाने के बाद बह गया था। जिस दिन मैं हरिद्वार आया उससे पहले जल्दी जल्दी में एक बालक को मुझे भेजना पड़ा। मेरी माला भी मेरे कक्ष में छूट गई थी। सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसके सानिध्य में बैठकर आपके भीतर से आपको स्वयं को अपने सद्गुणों का प्रकाश दिखने लगे। When your best is spelling out, तब आप समझना सूर्य उसको कहते हैं जो कीचड़ में कमल को खिलाता है। इतनी सी स्थिति है। पूरी प्रकृति सूर्य से प्रकाश लेती है, पर पुंडरीक सूर्य से विकास लेता है, कमल विकास लेता है। जब तुम्हारे भीतर की पॉजिटिविटी, तुम्हारे भीतर की कॉन्शियसनेस, तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता अपने आप फैलने लगे, प्रकट होने लगे। हमें भी नहीं पता था कि हमारे घर में ये है, हमें भी नहीं पता था कि हम में ये है, हमें भी नहीं पता था कि हम ये कर सकते थे। एक मेरा मित्र है, शरीर उसका यूरोप का है, इस समय सन्यासी है। कुछ परदेश में समस्या या तो शारीरिक होती है या व्यापारिक होती है, और या सबसे बड़ी
संबंध की होती है, द रिलेशनशिप इश्यूज। वो ऐसी किसी फेज में था और कहीं से उसको एक गीता की प्रति मिली। ज्यादा उसको समझ नहीं आया क्योंकि कोई संस्कार नहीं था, फिर भी कोशिश करी। किसी ने कह दिया यू मे फाइंड द सॉल्यूशन। उसने मुझे अपने जीवन की अद्भुत घटना सुनाई। हुआ कुछ नहीं, 1 2 3 नहीं, कम से कम 5 साल निकल गए, कुछ बदला नहीं। समझ नहीं आता था ये क्या है, ये क्या है सात्विक राजसिकता, ये क्या कह रहे हैं, ये कह ही क्यों रहे हैं। फिर कहीं जाता, किसी से मित्रता हो जाती, फिर गीता कहीं लाइब्रेरी के बैक पोर्शन में पहुंच जाती, 2 4 6 महीना के बाद फिर बिगड़ती, फिर से सीता चली जाती और गीता फिर याद आती। फिर थोड़े दिन निकलते, फिर कोई नीता आ जाती थी, कुछ दिन बाद नीता भी चली जाती तो फिर गीता याद आ जाती थी। फिर कुछ दिन बाद परिणीता मिल गई थी, फिर परिणीता भी चली गई तो फिर गीता याद आ गई। फिर कुछ दिन बाद विनीता मिल गई थी। 5 साल निकल गए। कम से कम उसको एक तसल्ली थी कि चाहे वो सीता हो, नीता हो, विनीता हो, परिणीता हो, बंदा लौट के गीता के ही पास आता था। ये भी गनीमत है। बड़ी ईमानदारी से घटना सुनाई। 5 साल निकल गए। एक दिन बैठा था, एक बहुत अद्भुत फ्रेंच एक रेस्टोरेंट था, बहुत डेकोरेटेड। अकेला, इस समय सारी ता चले गए थे, केवल गीता थे। उसने जो खाना था वो ऑर्डर किया, आने में आधा पौना घंटा था, तो अकेला बैठा था और उसकी दृष्टि पड़ी, वाह कितने सुंदर पुष्प यहाँ लगे हैं, इन फूलों की क्या अद्भुत व्यवस्था है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखते देखते खोता गया, आहा ये जो ट्यूलिप है उसका जो कलर है क्या अद्भुत लग रहा है, और फिर इसके साथ जिस रोज को लगाया है वो उसको और उसकी ब्यूटी को एक्सपेंड कर रहा है। वो बड़ा खो सा गया, उसे पता ही ना चला कि प्रतीक्षा का समय कब निकल गया। एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा जो ऑर्डर किया था। ऑर्डर तो कुछ उल्टा ही किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, पर सुलटे होने से पहले सब कुछ उल्टा ही लगता है। वो आया, एक्सक्यूज मी सर, मुस्कुरा के पूछा, ये किसने बनाया है? वो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एकदम से बोला, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये किसने बनाया है?
और एक छोटी सी बात कही, अगर मैं ये कहूं मेरे रेस्तरां के ओनर ने बनाया है तो उसने पैसे खर्च किए हैं, मैं ये कहूं कि फ्लारिस्ट ने बनाया है तो उसने केवल अरेंजमेंट ब्लेंड किया है. So I would like to conclude, this is created by someone who has created everything. जिसने सबको बनाया है उसने इसको बनाया है. वो इतनी सी बात पर स्तब्ध हो गया, क्योंकि नीता, परिणीता, विनीता बस अभी केवल गीता थी, और गीता के संग ने उस गुलदस्ते में छुपे हुए परमात्मा की अनुभूति कराई. वो कहता, मैं उस दिन खड़ा हुआ और मन में केवल एक ही प्रेरणा बनी कि if the creator has created this, and if such small creation of this flower bouquet can be that beautiful and attractive, अगर ये केवल पुष्प इतना सुंदर हो सकता है तो इन संपूर्ण पुष्पों का निर्माण करने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा. केवल इतनी सी बात ने आज सन्यासी है. आज फूल बनाने वाले से मिल रहा है. एक पुरुष के भीतर से एक अद्वितीय उत्तम गुण का प्रकाश हो जाए, ये आध्यात्मिकता है. मुझे कह लेने दीजिए, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है. दुष्ट वही है जिसके प्रभाव में कभी कभी श्रेष्ठ को भी थोड़ी बहुत कुछ करने की सुविधा मिल जाए, और साधु वही है जहां बड़े से बड़े दुष्ट को भी कुछ न कुछ थोड़ा सा श्रेष्ठ करने का अवसर मिल जाए. तुम्हारे भीतर की गुडनेस स्पेल आउट होने लगे, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी प्रेशर, इम्प्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन. जैसे गंगोत्री के ऊपर बैठा हुआ हिम शिखर विगलित होता है और धीरे धीरे कलकल कल्लोलवंतनी भागीरथी की धारा प्रवाहित होती है. कौन सा ऐसा दिन हो कि तुम्हारे भीतर भी अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडल सूर्य से युक्त किसी सद्गुरु का सूर्योदय हो और तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक चेतना गंगा की तरह प्रवाहित होने लगे. आध्यात्मिक वही है जिसके पास बैठकर तुम्हारी गुडनेस बाहर आने लगे. सबके भीतर सब है, क्योंकि हम तीनों गुणों से बने हैं. अगर रजोगुण न हो तो सृष्टि पैदा ही नहीं हो सकती. अगर तमोगुण न हो तो रात आ ही नहीं सकती. अगर सतोगुण न हो तो प्रभात हो ही नहीं सकता. अगर तमोगुण विश्राम हो जाए तो इस पूरे संसार में से रात्रि समाप्त हो जाएगी, और रात्रि समाप्त हो गई तो नींद समाप्त हो जाएगी. मैं आपको एक निवेदन करूं, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इस समय दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है स्लीप डिप्राइव्ड. मैं निवेदन करूं
गहरी नींद कोई ले ही नहीं पा रहा। शास्त्र में तो यहां तक वर्णन है कि अंधकार में अगर जुगनू से पैदा हुई भी रोशनी है तो तुम नींद के समुद्र में उतर ही नहीं सकते। अगर जुगनू के द्वारा उत्पन्न हुआ प्रकाश भी है तो नींद नहीं आ सकती। पर मुझे एक और बात कह लेने दीजिए। भगवान के चरणों में दृढ़ भरोसा है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि भरोसे वाले व्यक्ति को नींद बड़ी गजब आती है। महाराज, मैं तो आपसे कहूं, भगवान में खूब पक्का भरोसा हो गया, तभी तो हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। सृष्टि का विस्तार ही नहीं हो सकता अगर रजोगुण ना हो। तीनों की महत्ता है। एक रावण की भी जरूरत है हर साल जलाने की, जिससे समय पर सुशोभित राम मंदिर की स्थापना हो सके। दोनों की अपनी अपनी विनयता है। तीनों वस्तुएं छुपी हैं, बस फर्क इतना सा है। एक पर्वत के ऊपर बहुत कुछ था, खोदना शुरू किया, पहली लेयर में मिट्टी निकली, कीचड़ निकली, प्लास्टिक निकली, फिर और खोदना शुरू किया तो कोयला निकला, जरा और खोदना शुरू किया तो हीरा निकला। एक व्यक्ति का संसर्ग तुम्हारे भीतर से केवल कीचड़ को पैदा करता है, दूसरे व्यक्ति का संसर्ग तुम्हारे भीतर से कीचड़ से आगे ले जाकर कोयला पैदा करता है। पर वो तो जीवन में कभी कभी कोई एक ऐसा आता है जो इस खान में से तुम्हारे भीतर से हीरा को निकाल देता है। हीरा ही शब्द है, बस मात्रा को घुमा दो तो हरी हो जाता है। बस मात्रा को घुमाना है। ह पर ई चढ़ जाए तो हीरा हो जाएगा। ये माया है। इकारो प्रकृति, अमर कोश में ई शब्द प्रकृति का है। कहने का अर्थ यह है जब प्रकृति पुरुष से प्रमुख हो जाए तो माया का अनुभव होने लगता है, और ई घूम करके र पर चढ़ जाए अर्थात पुरुष की प्राधान्यता हो जाए और प्रकृति गौण हो जाए। यही अध्यात्म की चरम सीमा है महाराज। इतनी सी बात है। तो पुरुषोत्तम तम हमारे भीतर है। बस एक दिन ऐसा पुरुष मिल जाए कि उत्तम हो जाए, बस इतनी सी अनुभूति। जब किसी भी उत्तम तत्व का निर्णय क्रिया से ज्यादा लक्ष्य पर होता है। हमें मालूम है, सवेरे सवेरे चलकर आए, हरिद्वार में जो हमारे लोग थे वो बोले, महाराज नींद छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा नींद छोड़कर आराम करने जा रहा हूं। दोनों शब्द में अंतर है।
नींद का आराम से कोई मतलब नहीं है। कहीं सोकर आराम मिलता है, कहीं जगकर आराम मिलता है। लक्ष्य अगर श्रेष्ठ हो जाए तो भेद समाप्त होता है। इसलिए उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना मूल को ऊर्ध्व करने के समान है। ऊर्ध्व मूल अध शाखा। मूल अध होता है। इस संपूर्ण अस्तित्व का मूल परमात्मा है। पर वो परमात्मा जब तुम्हारे जीवन में ऊर्ध्व हो जाए, प्राइमरी हो जाए, इस बात की विवेचना से भगवान शुरू करते, फिर समस्या नहीं आती। उसके प्रति लौल्यता बन जाए तो क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आसमान से टपकी हुई बूंद किसी न किसी माध्यम से समुद्र तक जाना ही चाहती है। ये जीव किसी न किसी माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचना ही चाहता है। बस तो बीच के आग्रह व्यवधान नहीं देते। एक बच्चा बार बार कहता, मां मुझे बगीचे में जाना है। ममा आई वॉन्ट्स टू गो टू पार्क। मां बोली इट इज टू हॉट, लू चल रही है। ना ना, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। तो मां के पास एक समाधान है जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं, उसका पर्टिकुलर शब्द तो ध्यान नहीं आता, अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर करेक्शन। डिस्ट्रैक्शन फॉर करेक्शन, इसका प्रयोग वेदांत में बहुत हुआ। ये शंकराचार्य जी की पद्धति ही यही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये है ना, ये नहीं है, अच्छा ये है ना, ये नहीं है, अच्छा ये है नहीं, ये नहीं है। तो जो ये नहीं है, 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 इन संपूर्ण नहियों के बाद जो है वो है। ये शंकराचार्य जी की पद्धति है। न इति, न इति, न इति, न इति। वहीं प्रासादेसा पतिपति चसा पृष्ठतस्स पुरस्सा पर्यंकेशा दिशि दिशि चसा तद्वियोगा तुरस्या हम हो चेत प्रकृतिरपरा प्रेयसी कापि सा 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 जगत निखले कोयमद्वैतवाद। तो करेक्शन के लिए अ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। व्यास भी, हम लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। विषय बहुत गंभीर हो तो जरा बीच में थोड़ा सा गा दिया, जरा सा बीच में कुछ हंसा दिया, जिससे चेतना टिकी रहे। जैसे गोते लगाने हैं ना, जिसको ब्रीदिंग रोकना नहीं आता। कल मुझे आनंद आ रहा था, वो इतना आयु का अंतर कि मेरी 3 पीढ़ी आ जाएं। किशन भैया और हमारी बिटिया प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि पानी के नीचे सबसे ज्यादा सांस कौन रोकेगा। वो थोड़ी देर रोक कर बाहर निकल आई, ये रोक कर कहीं घुसे, कहीं और से निकले, बीच में
मैं घबरा गया, वो भी कहीं अगली बार में ऐसा न कर दे, वो भी ना कर दे। वैसे साधु करता यही है, वो घुसता कहीं से निकलता कहीं और से है महाराज। उसकी चेतना बात प्रारंभ कहीं से करती है, वो तुमसे शुरू होता है और ईश्वर तक पहुंच जाता है। वो घुसता यहां से है, कथा घुसती यहां से है, निकलती वहां है महाराज। मम, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। बेटा, अच्छा, लेट मी गिव यू सम चॉकलेट। एक खा ले। थोड़ी देर भूल गया, फिर ध्यान आया। और ये सब बातें मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं कह रहा हूं आपसे, मेरे घर भी 3 है बाबा। त्रिभिर पुष्टई कल से शुरू हुआ था, 3। हाँ, थोड़ी देर में मां ने सोची इसका आग्रह एक चॉकलेट में निपट गया, पर थोड़ी देर में फिर बोला, चॉकलेट तो बहुत अच्छी थी मम, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। फिर मां ने कहा ठीक है, देयर इज अनदर डिस्ट्रैक्शन, टॉय दे दूं? बड़ा खेलने लगा, खेलते 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 फिर ध्यान आया, उसी खेल में चित्र बना हुआ था, स्नेक एंड लैडर में चित्र बना हुआ था पार्क का एक, और उसको ध्यान आया, पार्क मम, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। चलो पहले तो बहुत से विकल्प थे, अब आजकल तो एक हत्या और लग गई है, दी फोनासुर। अच्छा, इसमें देखना, the easiest medium for the distraction, देखना। चलो उसकी भी एक सीमा है, और चीज से 15 मिनट में बोर हो रहा था, ये 5 घंटे लगा देगा। उसके बाद दैट अर्ज, वो जो अर्ज है तुम्हारे भीतर, वो फिर निकलेगी, मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। मैं आपसे निवेदन करूं, आसमान से निकला हुआ जल, एक बूंद जल उस अर्ज के साथ पैदा होता है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। वो बीच में कहीं सूखता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पिघलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बर्फ बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे ही मुझे कह लेने दीजिए, जो मूल जीव है वो इस अर्ज के साथ ही पैदा हुआ है कि उसे परमात्मा से मिलना है। तभी मैं उस कबीर के पद को गुनगुनाता रहता हूं, कर ले श्रृंगार चतुर अलवेली, साजन के घर जाना होगा। But a theory of distraction is there.
तो बस ये बात हम पूरी कर लेते हैं। 9:11 हो गए, इसलिए हम भी 9:02 बात करके 11 हो लेंगे। 9:02 11। 9 बज गए थे, 2 लोग आ गए, अब हम हो रहे हैं 11। तो बस इसी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन से इस डिस्ट्रैक्शन को कंसंट्रेशन में परिणत किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ये ऋषि के केश हैं, केश के मूल सिर से जुड़ा होता है, सिर पर विचार होता है। ऋषि केश है, केश का मूल गीता से जुड़ा है और केश का ऊर्ध्व भाग गंगा से जुड़ा है। जिसके विचार में गीता हो, आचरण में गंगा हो, उसको शंकर कहते हैं। तो द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बस इतनी बात कह के हम आपको और डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन को मैंने, मम आई वांट टू गो टू पार्क। एक बच्चे में एक नेचुरल अर्ज होती है टू प्ले। कभी ध्यान देना, वो किसी के साथ भी खेल सकता है, वो कभी भी खेल सकता है और किसी वस्तु के साथ भी खेल सकता है। एक बालक में एक अर्ज होती है खेलने की। हमें तो ध्यान है, कहाँ कथा चल रही थी, हम खिलौना फिलौना ले जाना भूल गए। थोड़ी देर में अपने कमरा में पहुंचे तो नीचे उस एक सांप सीढ़ी वाला गत्ता रखा था, डाइस और वो सिंबल भूल गया। तो हमारा छोरा सालिग्राम और शिवजी से ही सांप सीढ़ी खेल रहा था हमारा। अरे हमने कहा क्या बात है, पर मन में तो बड़ा अच्छा लगा। शंकर के पास सांप है, शालिग्राम के पास सीढ़ी है हमारे, और यही दो हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, बचाते हैं। हरिहर है। तो देयर इज अ नेचुरल अर्ज टू प्ले। ऐसे ही जीव के भीतर एक स्वाभाविक अर्ज है जो बनाई नहीं जाती, जो है कि ये बिंदु सिंधु से मिलना चाहती है। ये एक नेचुरल अर्ज है। पर बच्चा खेलना चाहता है, माँ कहती है लू चल रही है। बच्चा खेलना चाहता है, माँ कहती है अभी समय नहीं है। अरे 70% भारत इसी लू में खेल खेल के पैदा होकर बड़ा होता है। ये तो सबके अपने आग्रह दुराग्रह हैं। एक व्यक्ति को कूड़े का ढेर दिखता है, कूड़ा साफ करने वाले को उसमें रोटी दिखती है। सबकी अपनी अनुभूति है। उस अर्ज को बहुत डिस्ट्रैक्शन दिया जाता है, और वो डिस्ट्रैक्शन देने वाली एक मैया है।
जिसका नाम है माया। थोड़ा सा, अभी नहीं, मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। वो कहते थोड़ा रुक, अभी अभी समय नहीं, अभी तो छोटा है, अभी अभी टाइम नहीं है, अभी छोटा है। ले ले, मैं तुझे कुछ कुछ संबंध देती हूं, ले थोड़े संबंध ले, इनसे खेल, संबंधों से खेल। पहले सबसे पहले खेल देती हूं, तुझे जन्म देती हूं, खेल इस जन्म से, फिर और खेल बढ़ाती हूं। ले अब कुछ संबंध देती हूं, इनसे खेल। अब थोड़ा सा और खेल बढ़ा, फिर मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। फिर मम कहते ना ना रुक, अब मैं तुझे कुछ और, एक और चीज देती हूं। क्या? मैं हूं, इस मैं होने का अनुभव देती हूं, इससे खेल। मैं हूं, मैं भी हूं। अभी मैं शब्द का पता भी नहीं था, पर शुरुआत होती है मैं भी हूं। और जब कभी खेल ज्यादा ही, जैसे फोन का खेल खत्म ही नहीं होता, ऐसे ये आई फोन का खेल खत्म नहीं होता। जब ये आई का खेल खत्म नहीं होता ना, तब पता भी नहीं चलता कब मैं भी हूं से बात हो जाती है। मैं ही हूं। एक खेल खेल, और खेल खिलाता हूं तुझे। मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। फिर मां कहती चल और खेल खेलते हैं। अब एक काम कर, तुझे मैं कुछ प्रतिष्ठा देती हूं, अर्थ देती हूं, धन देती हूं, यश देती हूं, संबंध देती हूं। ऐसी जमाई भी देती हूं कभी कभी। महाराज हमारे अरे महाराज जी कल से हमसे आनंद ले रहे हैं। मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। वो सांप सीढ़ी का खेल खेलते खेलते बच्चे को उसमें एक पेड़ बगीचा दिखता है, फिर उसकी अर्ज याद आती है। इस दुनिया के झंझावाटों को खेलते खेलते, देखते देखते कहीं हल्का सा उसको दुख दिखता है, फिर उसकी वो अर्ज पैदा हो जाती है। मन चले वृंदावन चली, चलो, फिर अर्ज पैदा होती है। ये कार्य चलता रहता है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए दो विकल्प हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ज्ञान की पद्धति सब्ट्रैक्शन में विश्वास करती है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। नो चॉकलेट, नो नो चॉकलेट। टॉय, नो टॉय। नो 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 नो। अरे यार, जोर से रोई, कपड़ा भी उतार, नो। बाबा जी सबरे कपड़ा उतार के डोल, नो नो नो। अंत में ठीक है, ये मानेगा ही नहीं, नहीं मानेगा, चल चल मेरे साथ।
वही माया जो फंसाने वाली थी, वही माया समाधान दे देती है कि चल, घर सुंदर था, अब उसी में एक सुंदर मंदिर बना देते हैं महाराज। आम आया है, बहुत अच्छा है, ले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक दूसरी पद्धति है, एडिशन। मम आई वॉन्ट टू गो टू पार्क, ले चॉकलेट ले ले, बाद में जाएंगे। हाँ लदी, क्यों मम पार्क चलें? क्यों? तो चॉकलेट क्यों ली? बोले पार्क में खाऊंगा। अच्छा जी, ले टॉय ले लिए, ला चले पार्क। तो फिर टॉय क्यों लिया? बोले पहले चॉकलेट खाऊंगा, फिर खिलौना से खेलूंगा, बट आई विल गो टू पार्क। इसलिए एक पद्धति कहती है ये नहीं है, 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 ये नहीं है। दूसरी पद्धति कहती है ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तुलसी लिखते हैं, या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। इसलिए सदगुरु किशन भैया अपने कंठ से शिष्य की उत्कंठा बढ़ाता है। कीप द अर्ज हाई, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये लौल्यता। श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण रस भाविता मथिक्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते। श्रीपाद रूप गोस्वामी बैठे, बड़े बड़े दबीर खास महाराज जी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दबीर खास, उस मम ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे। एक दिन अद्वैत बीथी पथिकैर उपास्य सौराज्य सिंहासन लब्ध दीक्ष, सठे न के नापि हठे न नीप, दासी कृता गोप बधु बिटे न। 3 गाली दी, हठे न, सठे न, बिटे न। वो मैं सिंहासन पर बैठने वाला, ऐसी महाप्रभु की दृष्टि पड़ी कि सिंहासनों से खींचकर वृंदावन में गोपियों के भी चावलों से कंकण को बीनने वाले उस कृष्ण के भी दास के 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 द्वारा भी बिना मूल का खरीदा हुआ दास बना दिया। बिंदु को सिंधु से मिलना है। आएगी कीचड़ बीच में, आएगी नदी बीच में, आएगी पोखर बीच में, आएगा नाला बीच में। कीप द अर्ज एंड यू विल बी मर्ज्ड। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। आज के लिए इतना ही।
कल कहूंगा। व्यास जी भी आ गए। वाह, देखो एक फर्क तो है, गुरु जी तिलक लगाते हैं, मैया साथ हो तो श्रृंगार भी कर देती है महाराज। बस you keep the urge, I want to go to park, let the Maya propose, पर तुम चिंता मत करना, उस प्रपोज को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से लेते रहना। लेट द माया प्रपोज, एक दिन ब्रह्म तुम्हारे सामने एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, राम एक्सपोज हो जाएगा। बस यही रास्ता है। भगवान कहते हैं, बाबा महाराज जी, भगवान कहते हैं मेरी दो पत्नी है, एक माया है, एक भक्ति है। तुमको नाचना है तो माया को पकड़ लो, मुझको नचाना है तो भक्ति को पकड़ लो। इतनी सी बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare कल यहाँ की बच्चों ने कोई फोटो डाली होगी, तो हरिद्वार में एक हमारे प्रेमी हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बोले महाराज सुंदर स्थान था, मैं आऊँगा, हालांकि आ नहीं पाए, आज मैं देख रहा था। बोले बड़ी धूप थी, आप जल नहीं रहे थे, प्रेम करते उनका वात्सल्य है, बोले ऐसा लगता है आप कोमल। मैंने कहा भैया कमल धूप में जलता नहीं है, खिलता है महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गंगा मैया की जय। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और कल का सत्र सुबह प्रातः 7 बजे से इसी स्थान पर। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमान जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। राधा कालिया विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निधान जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। अमल कमल दललोचन भव मोचन
विधान, जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण समरे समित दश कंठ, जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चको, श्री राधा मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम् इति भावे, कुरुकुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे। माधव, जय जय देव हरे। श्री जयदेव कमेदं कुरुते मुदं, मंगलमंजल गीत, जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे राधा माधव देव हरे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल निताई गौर हरि